गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा चला था बेसिक मैथ्स और बेसिक मैथ्स के अंदर हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशंस, ग्राफ, स्लोप एंड अपना इंटीग्रेशंस हैं ये कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेटा एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एग्जाम में हमारे जितने भी सिलेबस के अंदर चैप्टर है उन चैप्टर के अंदर एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करने में परेशानी होती है। लेकिन अगर आपने एरिया अंडर कर्व पढ़ा है ढंग से तो अब आप उसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए बेटा क्या है इसमें, यहां पर मैं ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो एरिया पूछा जाएगा वो कोई ग्राफ ही होगा बेटा, ठीक है। ग्राफ वो किसी भी तरीके का हो सकता है। अब हम उसको उसका जो एरिया है वो हम कैसे निकालते हैं, देखो मैंने यहाँ पर y और x के बीच में यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया है, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो देखो बेटा एरिया जो होता है इसका शेडेड पार्ट जो होता है, ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये इसका एरिया होता है, ये इसका एरिया होता है। ये शेडेड पार्ट है, ये इसका एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख रहे हो। अब इस ग्राफ का जो एरिया है ये आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर तो देखो जिस एक्सिस पर आपने एक परपेंडिकुलर खींचा है, यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा y है और x एक्सिस है। यहाँ पर आपने इसको देखा, इस पे क्या एक परपेंडिकुलर है और इस पर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है। तो जिस एक्सिस को आप परपेंडिकुलर आप खींचते हो लाइन, तो उसको आप लिखोगे dx, यहाँ पर एक साथ में d, इसको आप यूं लिखोगे। बाकी बची हुई एक्सिस को आप यूं लिख दोगे, ठीक है। और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये क्या हुआ, इस ग्राफ का एरिया हुआ। आप बोलोगे सर आपने यहां पर इंटीग्रेशन क्यों लगाया। बेटा सुनो बात को, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़, एडिशन होता है बेटा। स्मॉल पार्ट है बेटा, उस स्मॉल पार्ट को क्या करो आप ऐड कर दो, ठीक है। जैसे कि ग्राफ है, इस ग्राफ के मैंने यहां पर स्मॉल पार्ट कर दिए, ठीक है। ये देख रहे हो बेटा स्मॉल पार्ट कर दिए, ये मैंने यहां पर स्मॉल पार्ट कर दिए, स्मॉल पार्ट कर दिए, ठीक है ना। ये स्मॉल पार्ट कर दिए, ऐसे यहां पे मैंने ग्राफ का स्मॉल पार्ट है, इस तरह से यहां पर स्मॉल पार्ट्स का कर दिया है। अब स्मॉल पार्ट करके मैं क्या करूंगा, पहले इस ग्राफ का जो एरिया है वो फाइंड आउट करूंगा। वही है बेटा, यहां पर आप इस पार्ट को ले सकते हो। तो यहां पर मैं लिखना चाहूं इस पार्ट को तो इसको लिखूंगा मैं dx1, ठीक है। इसको लिखना चाहूं तो ये y1 हो जाएगा। फिर इसको लिखना चाहूं तो dx2, ठीक है। इसको लिखना चाहूं तो वो भी है बेटा dx3, आगे कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से। फिर आप क्या करोगे, इस पार्ट को सब पार्ट को आप जोड़ दोगे। तो यहाँ पे आप इसको यूं लिखोगे कि y1 dx1 प्लस y2 dx2 प्लस y3 dx3। ये इस तरह से आप सुन इस तरह से आप इसको लिखते जाओगे, ठीक है। फिर इसको आप लिखोगे समेशन ऑफ y dx, ये लिखोगे बेटा। अब आपको पता है कि y और x के अंदर कोई रिलेशन हो तो आप इसको लिख सकते हो, ये समेशन जो है यहाँ पर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका जो एरिया का फॉर्मूला क्या बन गया, y dx बन गया। तो यहाँ पर जब किसी ग्राफ का आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप क्या कीजिए, उस पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए और जिस एक्सिस पर आपने परपेंडिकुलर खींचा है तो उसको आप इस तरीके से लिखिए और बची हुई एक्सिस को यहाँ पे लिख दीजिए और फिर उसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं यूं भी ले सकता हूँ इसको, देखिए जरा मैंने यहाँ पर जो है यूं लिया, ओके। तो इस पार्ट का मुझे एरिया निकालना है। तो जब मुझे इस पार्ट का यहाँ पर एरिया निकालना है, ये मैं लिखता हूँ y और ये लिख दिया मैंने x, ठीक है। और मुझे यहाँ पर इस पार्ट का मुझे यहाँ पर एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। अब मुझे एरिया इस पार्ट का फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, मैंने कहा है कि जिस एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर खींच रहे हो, उसको आप यूं लिखिए d के साथ, बची हुई एक्सिस को आप यूं लिखिए। तो ये क्या हो गया, इस ग्राफ का एरिया हो गया। तो ये इस ग्राफ का एरिया हो गया है, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखिए तो इस तरह से हम यहाँ पर जो ग्राफ के जो है वो एरिया जो है उस पर एक परपेंडिकुलर खींच करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ग्राफ और लिया है यहाँ पर, ठीक है। मैंने ले लिया भैया यहाँ पर कोई ग्राफ जो है, ये मैं ग्राफ को इस तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आप ले सकते हो x ले सकते हो और ये यहाँ पर t ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, इस पर एक साइडेड लाइन खींच दोगे, ठीक है। खींची, फिर आपने देखा ये जो पार्ट है
उसको आप क्या लिखोगे, dt लिखोगे। जिससे परपेंडिकुलर हो उसको आप क्या लिखते हो, dt लिखते हो। बची हुई एक्सिस बेटा ये वाली है और इसका आप इंटरेस्टिंग कर दो, ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, ये इसका एरिया हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर ग्राफ का जो है एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और नोटिस कर सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है कि ये मैंने एक ग्राफ और लिया, ये वाला, ये V है और ये T है। ठीक है, इस पे आपने एक परपेंडिकुलर खींचा और आपने परपेंडिकुलर खींचा यहाँ पर। ठीक है, परपेंडिकुलर खींचने के बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर ये है तो ये T के साथ में जाएगा। ठीक है, ये V के साथ में जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका एरिया हो गया। क्योंकि जिसपे आप परपेंडिकुलर डालते हो उसको आप T के साथ लिखते हो और जो बाकी बची हुई एक्सिस होता है उसको आप एज इट इज रख देते हो और फिर इसका आप इंटरेस्ट कर देते हो, तो वो क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। अब देखिए यहां पर अब आप देख सकते हो बेटा यहां पर और भी है। ठीक है, यहां पर देखिए ये ग्राफ लिया आपने, ये T है और ये A है और फिर इस पे आप इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो वही है dt लिखिए इस पर और A लिखिए, ये इसका एरिया हो गया, उसका एरिया हो गया। इसी तरीके से बेटा आप यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये dv इजिकल टू क्या होता है बेटा, अपॉन dt और ये क्या होता है, a होता है। तो dv इजिकल टू कितना होता है, a dt होता है, dv इजिकल टू a dt होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एरिया है, इस ग्राफ का जो एरिया है, इस ग्राफ का जो यहाँ पर एरिया है वो dv को डिनोटेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर dv क्या है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर dv क्या है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर तो dv जो है यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है, तो यानी कि ये यहाँ पर जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा, तो ये dv बड़ा डेल्टा v हो जाएगा। तो बड़ा डेल्टा v क्या है, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये यहां पर इस ग्राफ का एरिया निकल गया है VDT। जिस तरीके से बेटा मैंने अभी ये कहा कि इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो ADT है और ये जो है यहां पर DV को शो कर रहा है। इस ग्राफ का एरिया किसको शो कर रहा है, DV को, क्योंकि ADT क्या होता है बेटा, DV होता है, DV मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां आइए, इसी तरह से बेटा ये वाला जो ग्राफ है इसका एरिया होता है VDT और ये VDT क्या होता है देखते हैं। देखो आपने बेटा ये सुना होगा dx अपॉन में dt इजिकल टू क्या आता है, v होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो उसको कि dx इजिकल टू vdt, है ना। फिर आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो ये dx क्या है, ये इंटीग्रेशन होकर के क्या बन जाएगा, डेल्टा x बन जाएगा। तो डेल्टा x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर, ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। यहाँ पर ये ग्राफ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा, ये ग्राफ यहाँ पर है जो चेंज इन वेलोसिटी दिखाएगा। इस तरह से जो ग्राफ का एरिया होता है वो कुछ ना कुछ जो फिजिकल क्वांटिटी को वो शो करता है। अब वो किसको शो करता है ये आपको पहचानना पड़ेगा और आप पहचान भी सकते हो। पहचानना देखो कितना आसान है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए अब ग्राफ के एरिया जो है वो कौन कौन से बनते हैं वो अपन देखते हैं। बेसिकली ज्यादातर जो होते हैं यानी कि 99.999% तो जो ग्राफ का एरिया जो है वो हमारे पास तीन ही काम आते हैं। तीन टाइप के जो ग्राफ बनते हैं, कौन कौन से देखो। एक तो बेटा ये ग्राफ बन गया, यहां पर मैंने कह दिया कि भैया ये यू है और फिर मैंने कह दिया यू है। तो ये एक तरह से यहां पर जो क्या बन रहा है बेटा, रेक्टेंगल बन रहा है यहां पर। ठीक है, और आप इसका एरिया जो है अच्छी तरह से जानते हो। एक ग्राफ जो बनता है, मान लो मैंने ये कह दिया ये वाला, ठीक है, तो ये यहां पर क्या बन रहा है बेटा, ये यहां पर राइट ट्रायंगल, ये यहां पर जो है ट्रायंगल बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है, यहां पर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल का एरिया आपको पता है बेटा, यहां पर आप इसको ले सकते हो बेटा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। ओके, इसको आप क्या कह सकते हो बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये कह सकते हो इसको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए एक जो होता है यहां पर, देखिए ये चीज और बनती है,
तो यहां पर इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो ये यहां पर क्या बेटा h1 हाइट है इसकी, और ये जो यहां पर क्या है ये इसकी h2 हाइट है, यहां पर ये h2 हाइट है, ये इसका बीच की डिस्टेंस है यहां पर, ठीक है। तो इसका एरिया जो आप निकालोगे तो इसका एरिया जो क्या होगा बेटा ये होगा h1 प्लस का h2 अपॉन में 2 इंटू बी, ये इसका एरिया होगा। तो अब हमारे पास जो भी ग्राफ आएंगे वो ग्राफ या तो इस तरीके का होगा या फिर इस तरीके का होगा या फिर इस तरीके का होगा, ठीक है। तो इनका हम जब हम एरिया निकालेंगे तो ये एरिया हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब उस ग्राफ का एरिया जो है किस फिजिकल क्वांटिटी को शो करता है ये आपको यहां पर देखना पड़ेगा। तो अब हम इस पर जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और बताते हैं आपको कि जो है एरिया से आप क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं और किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो आओ देखते हैं बेटा, हम अपनी जो है एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो देखें बेटा एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसमें क्वेश्चंस क्या कहते हैं, ध्यान से देखना बेटा। इसके क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत आते हैं और बिना इसकी हेल्प के आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो बेटा क्वेश्चन मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, एक्सरसाइज फर्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्सरसाइज फर्स्ट है, एरिया अंडर कर्व की एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसको मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं बेटा, वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ, वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, मूविंग on x axis according to questions, according to given figure, according to given figure, according to given figure, according to given figure, then find, sorry, then find, आपको then find ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपको दिया गया है, कोई पार्टिकल है एक्स एक्स के अकॉर्डिंग चल रहा है और उसका जो ग्राफ है वो आपको दे रखा है, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। यहाँ पर मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये इस तरह का कुछ ग्राफ है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर इसकी रीडिंग है, ये यहां पर है बेटा कितना -10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आप बोल सकते हो कि यहां पर जो दे रखा है v मीटर पर सेकेंड, ओके। ये इसका यूनिट है बेटा और ये है अपने पास में एक्सिस है, ये है मीटर के अंदर। टाइम दे दो उसको, ये जो टाइम दे रखा है ये दे रखा है बेटा सेकेंड के अंदर, ठीक है। अब देखो ये जो ग्राफ है वो किस तरह से बन रहा है, ये 10 मीटर है बेटा, फिर है यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड का, फिर सेकंड है बेटा यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर कितना है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर, फिर यहाँ पर बेटा इसका 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ आया, ओके, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ पर 5 मीटर तक आ रहा है बेटा, ये 5 मीटर तक आ रहा है, ओके। फिर उसके बाद इसको लंबा लेके जाइए और फिर बाद में ये जाएगा ऊपर 10 मीटर पर सेकंड तक और फिर इसको नीचे लेके आइए। ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे बेटा कितना है 10 है, यहाँ पे कितना है 20 है, यहाँ पे कितना बेटा 40 है और यहाँ पे कितना है 50 है, ओके। अब देखिए ये ग्राफ है, एक सेकंड में क्वेश्चन लिख लेता हूं फिर आपको समझाते हैं ग्राफ को। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 50 सेकेंड। ये यहां पर इसका पहला क्वेश्चन है। देखो बेटा इस क्वेश्चन को हम समझते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। आपको इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ के अंदर बेटा ये यहां पर है,
वेलोसिटी और यहाँ पर क्या है अपने पास में टाइम। टाइम क्या है बेटा, सेकंड के अंदर है। आपसे यहाँ पे ये पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन t0 सेकेंड टू t0 50 सेकेंड। यहाँ पे पूछा है कि इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा 0 सेकेंड टू 50 सेकेंड के बीच के अंदर, बिटवीन। ठीक है, तो आप इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो इसका सॉल्यूशन बेटा क्या है। फर्स्ट बेटा ये देखो कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो आपको क्या बताता है। पहले इस ग्राफ का एरिया निकालो। तो एरिया के लिए बेटा आप यहां पे क्या करोगे, इस ग्राफ का एरिया मैंने आपको लिखना बताया कि ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा। देखो जिस एक्सिस पर यहां पर परपेंडिकुलर खींच रखा है उसको आप डी के फॉर्म में लिखिए, तो ये dt। फिर बची हुई एक्सिस है वो कौन सी है बेटा, v, उसको लिखिए पास के अंदर, और ये इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ये यहां पे क्या हुआ, इसका एरिया हो गया। अब यहां पर ये इसका क्या है बेटा, एरिया है यहां पर। अब ये क्या बन गया सर, ये तो डिस्प्लेसमेंट बन गया। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा और ये क्या होगा बेटा, v dt। ओके, तो इस ग्राफ का आप एरिया निकाल लीजिए और वो एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। अब इस ग्राफ के अंदर बेटा ये भी इसका एरिया है, ये भी इसका एरिया है, ये भी इसका एरिया और ये भी इसका एरिया है। अब देखिए यहां पे ये इसका एरिया है, तो बेटा इसमें हम एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला या ये वाला, ये अपन को देखना है। तो एरिया तो सभी है कि सभी है, अपन कौन सा वाला लेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो अपन वही एरिया लेंगे जो एरिया आपको क्वेश्चन के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो यहां पे देखिए मुझे यहां पर अगर ये कहा जाता है कि 0 से 10 सेकंड के बीच आप इसका एरिया निकालोगे, तब आप इसका एरिया ये वाला लोगे। आपसे बोला जाता है कि यहां पर 10 to 20 सेकंड के बीच के अंदर जो एरिया फाइंड आउट कीजिए, तो ये वाला होगा। ठीक है, या हमें कह सकता है कि 10 to 20 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कीजिए, तो ये वाला होगा। हमें कह देता है बेटा 20 से 40 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कीजिए, तो ये वाला होगा। हाँ, अदरवाइज हमें ये कह दे कि 40 to 50 से बीच में आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कीजिए, तो ये वाला एरिया लेंगे अपन। तो इस तरह से जो हमें टाइम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका एरिया लेंगे। आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट पूछा है वो 0 सेकंड से 50 सेकंड के बीच का पूछा है। तो 0 सेकंड ये रहा बेटा और यहाँ पे 0 है बेटा और 50 सेकंड ये वाला है। तो यानी कि इस सभी का जो एरिया है वो अपन को निकालना पड़ेगा और वही एरिया क्या करेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। तो यानी कि इसने यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया है एक तरीके से। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखते हैं बेटा, ये यहाँ पर इसका एरिया क्या होगा। ये देखो बेटा कितना है, 20 है यहाँ पर और ये कितना है अपने पास में 10। ये 10 बेटा यहाँ पर है, ये 10 यहाँ पर है। तो 20 इंटू 10, एक तो ये हो गया इसका एरिया। तो यहाँ पर मैं इसका एरिया लिखूंगा 20 इंटू 10। ओके, फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है, अब ध्यान से सुना बेटा, या फिर तो आप यूं देख लीजिए कि इस ग्राफ को टोटली आप प्लस में लिखिए, चाहे वो ऊपर का पार्ट हो चाहे वो नीचे का पार्ट हो। फिर आपको साइन जो होंगे बेटा इसके अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे, इसे साइन इसके अकॉर्डिंग लेने पड़ेंगे। लेकिन आप बोलते हो ना जी सर मैं ऐसा करता हूं कि ऊपर वाले ग्राफ को प्लस कंसीडर करता हूं और तो नीचे वाले ग्राफ को मैं माइनस कंसीडर करता हूं, तब आपको यहां पर ये जो माइनस है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधा कीजिए कि ऊपर वाले ग्राफ को प्लस और नीचे वाले ग्राफ को नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए, तो मैं यहां पर चूंकि बेटा यहां पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्ले, अब आप बोल सकते हो क्या सर हमेशा मुझे ऐसे लेना है क्या कि ऊपर वाले ग्राफ को पॉजिटिव और नीचे वाले ग्राफ को नेगेटिव? ना, हमेशा ऐसा नहीं लेना है। जो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि बेटा मैंने आपसे कह दिया कि जो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो अगर पॉजिटिव में होती है और नेगेटिव में होती हैं, तब आपको ग्राफ को ऊपर वाला पार्ट को पॉजिटिव और नीचे वाला ग्राफ को नेगेटिव मानना है। लेकिन कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लो वो पॉजिटिव में हो ही ना, सॉरी नेगेटिव में हो ही ना, तो नेगेटिव ना हो तो अब नेगेटिव जो पॉसिबल ही नहीं है, वो उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती नहीं है, तब आप इस ग्राफ को नेगेटिव नहीं मानोगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए बेटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है बेटा, वो कितना होता है, नेगेटिव में भी होता है, इसलिए ग्राफ का ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव है और नीचे वाला पार्ट नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं नीचे वाला पार्ट लूंगा नेगेटिव और लिखूंगा इसका एरिया। तो ये कितना हुआ बेटा 10 हुआ और ये कितना हुआ बेटा 10, 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 ये हो गया अपने पास। फिर देखिए उसके बाद देखिए ये वाला एरिया, ये तो बेटा ऊपर पार्ट है इसका, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना हुआ 20 हुआ और ये कितना हुआ बेटा 5, 20 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 5, यही है बेटा 20 है और ये अपने पास में कितना 5 है। फिर इसको देखिए बेटा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 10 है, यहाँ पे कितना बेटा 10 है और ये कितना अपने पास में, ये कितना है अपने पास में 10 है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ आ रहा है ना बेटा ये वाला देखिए
ये 10 ही है बेटा, इसका इसकी रीडिंग क्या है 10 जा रही है इसकी रीडिंग। तो ठीक है, तो ये कितना हमारे पास में 10 हुआ है और ये कितना हमारे पास में 10 है, तो 10 इंटू 10, तो प्लस ऊपर है बेटा, तो 10 इंटू 10। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, 200 माइनस का 100 प्लस का 100 और प्लस का 100। ठीक है, ये माइनस का 10 है बेटा, ये इससे सॉल्व जाएगा बेटा, तो हमारे पास कितना बचा 300 बचा। ये है डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं। तो ये है तब जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो 0 सेकेंड से 50 सेकेंड के बिटवीन हो। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर इसी का अपन नेक्स्ट पार्ट है वो लेते हैं। ग्राफ हमारा यही चलेगा, इसलिए ग्राफ को हम यहाँ पर जो है वो उसको रब नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बेटा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू 50 सेकेंड। तो आप लिखिए इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल between t is equal to 0 second to t is equal to 50 सेकेंड। यहां पर ये कहा है कि 0 सेकेंड से 50 सेकेंड के बीच में आपका जो है ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए बेटा ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा, तो आप यहां पे ये देख सकते हो डिस्टेंस। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट, मैंने एक बार एक बात कही थी आपसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर पार्टिकल एक बिना किसी टर्न किए हुए एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो हम बोलते हैं कि यहां पर वेलोसिटी वहां पर डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहां पर आपको डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले तो वो आपको उसको बोल सकता है, क्योंकि वो टर्न नहीं कर रहा है तो वो एक हो सकता है। तो यहाँ पर इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो तो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि ग्राफ जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रहा है। देख लो, आप बोलो कि सर देखो कहाँ है, देखो ये तो घूम रहा है ग्राफ, देखो ऐसा घूम रहा है। नहीं बेटा, ये यहाँ पर जो है ये इस ग्राफ में क्या हो रहा है, यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर ये यहाँ पे ये हो रहा है कि पार्टिकल की जो मोशन जो है वो किस तरीके का हो रहा है वो ये दिखा रहा है। यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे नहीं दिखा रहा है, देखो पार्टिकल जो है यूं चल रहा है, ये यूं नहीं दिखा रहा। देखो पार्टिकल बेटा देखो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो कैसे चल रहा है, यहाँ देखो बिना टर्न किए, देखो 0 मीटर पर सेकेंड पर, फिर 5 पे, फिर 10 पे और फिर 20 मीटर पर सेकेंड पर आया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर देखिए आप इसको कह सकते हो कि देखो यहां से वो टर्न किया, यहां आया, फिर वो वापस भी तो यहां आया होगा, तभी तो वो ऊपर चला होगा। ठीक है ना, तो यहां पर टर्न तो किया उसने, लेकिन टर्न करने के बाद में देखो ये यहां वो पार्टिकल यहां आया, फिर वो यहां आया, फिर वो ऊपर चला ऊपर चला ऊपर चला ऊपर चला। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि टर्न किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। टर्न किया हो तो क्या हो गया, अगर मैं जहां पर टर्न करूंगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसका, लेकिन उसकी डिस्टेंस तो उसकी होगी ना। देखो जैसे कि बेटा मैं यहां से यूं जा रहा हूं, ठीक है, मैं यहां तक आ गया, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मैं यहां से लेकर यूं आ गया, तो मेरी जो डिस्टेंस है वो मान लो 10 मीटर की होगी। अब मैं वापस यूं जा रहा हूं तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, 10 मीटर की, तो मेरी डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस कितनी हुई, 20 मीटर हुई। कितनी हुई, 20 मीटर हुई। लेकिन यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो कितना हुआ, 0 हुआ। कितना हुआ, 0 मीटर हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस तो है, यहाँ पर डिस्टेंस तो है, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस तो बता ही सकते हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस ग्राफ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इस ग्राफ का आप एरिया निकाल लीजिए। ठीक है, एरिया वही होगा बेटा जो हमने इसके लिए निकाला था, जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस के लिए निकाला था। ठीक है, एरिया क्या होगा, वही होगा। लेकिन एक मजेदार बात ये होगी कि यहाँ पर नीचे वाला जो ग्राफ है उसको आप नेगेटिव में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि बेटा मैंने ये कहा था कि ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर ये कहते हैं
कि नीचे वाला जो पोर्शन है उसको नेगेटिव तभी लेते हैं जब उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू होती है वो अगर नेगेटिव हो तो। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट था बेटा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है तो इसलिए यहां पर इसको आप नेगेटिव में ले सकते हो नीचे वाले पार्ट को। लेकिन अगर मैं ये कह दूं बेटा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो बेटा कभी नेगेटिव में होती ही नहीं है। जब डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती है तो इस ग्राफ का ये वाला पोर्शन जो होगा वो भी कहां जाएगा, पॉजिटिव के अंदर ही जाएगा, उसको आप नेगेटिव में नहीं लोगे। तो इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो। तो यहां पर इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस को शो करेगा और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी देखते हैं बेटा। डिस्टेंस कितनी होगी देखो, पहले ग्राफ का जो एरिया है वो कितना बेटा 20 × 10, ओके। फिर दूसरा बेटा कितना है 10 × 10, प्लस में लेंगे बेटा, यहां पर ये डिस्टेंस है ना बेटा इसलिए इसको प्लस के अंदर ही लेते हैं। फिर देखिए 20 × 5, ओके। फिर नेक्स्ट लीजिए बेटा यहां पर 10 × 20, ओके सही है, 10 × 20 ये हो गया। तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो इस तरह से हो जाएगा। तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, 200 + 100 प्लस ये यहाँ पर 100 और फिर यहाँ पर प्लस में 200 है ना। तो यहाँ पर ये कितना बेटा 10 है और ये 10 है, लास्ट वाला बेटा 10 × 10 है, लास्ट वाला क्या है 10 × 10 है। तो यहाँ पर ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर कितना हुआ, ये 500 मीटर हुआ, 500 मीटर हुआ। तो इस तरीके से डिस्टेंस जो होगी वो ये वाली होगी। अब देखिए इसी का है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है यहां पर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अपना है थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो थर्ड बोल रहा है बेटा एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल between 0 से 50 सेकेंड, between t = 0 सेकेंड to t = 50 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं। आपको पता है बेटा कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है यहां पे बेटा 0 सेकेंड से 50 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछी है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी यहां पे क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करते हो, कुछ नहीं करना, आपको पता है कि सर एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है v = Δx/Δt, यही होता है। अब देखिए तो ये Δx है और Δt है, ये अपन को लेकर आना है। Δx क्या है, इस ग्राफ का जो एरिया है वो क्या है Δx है, ठीक है सर। और Δt जो है वो अपन को यहां पर ये दिया हुआ है। सर यहाँ पे ग्राफ का जो एरिया है वो Δx है, लेकिन वो एरिया में कौन सा वाला लूं, ये वाला लूं, ये या ये, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर देखो टाइम जो है वो 0 सेकंड से 50 सेकंड के बीच का दिया हुआ है, इसका मतलब जो एरिया होगा 0 सेकंड से 50 सेकंड के बीच का आपको फाइंड आउट करना है। तो 0 सेकंड से 50 सेकंड के बीच का जो एरिया था वो क्या होगा यहाँ पर Δx होगा। और ये हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था बेटा जो अपना लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर, और वो मेरे ख्याल से आया था 300, ठीक है। Δt कितना बेटा, ये 50 - का 0 तो कितना हुआ 50 हुआ। तो ये अपने पास में ये है आंसर इसका कितना 6 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हुआ। तो ये यहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी निकल के आई है। यहाँ पे इसका जो है क्वेश्चंस आप में जब इसका सॉल्यूशन नोट करें तो आंसर जरूर लिखें, क्योंकि इसका जो आंसर है वो नोट्स में नहीं लिखा दिया हुआ नहीं इसके अंदर, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इसी का आगे का क्वेश्चन से बेटा, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, ये बोल रहे हैं बेटा एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, एवरेज स्पीड ऑफ, क्वेश्चन नंबर है अपना यहां लिख देते हैं बेटा 4 है, यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल between t = 0 सेकेंड to t = 50 सेकेंड, यानी कि t = 0 सेकेंड से
50 सेकेंड के बीच में आपको यहां पर एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखिए बेटा, एवरेज स्पीड का सॉल्यूशन क्या होता है, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां लिख रहा हूं। क्या होता है यहां पर देखो, ये होता है डिस्टेंस, v जो होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटरवल, ठीक है ना, ये टाइम इंटरवल। तो यहां पर ये क्या है बेटा, अपने पास में स्पीड है। ये मैंने यहां पर वेक्टर नहीं लगाया है, जब मैं यहां पर वेक्टर नहीं लगाऊंगा तो ये क्या होगा, स्पीड होगा। और आपको पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है बेटा मोड ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी होती है उसका जो मैग्नीट्यूड, आप बोल सकते हो बेटा मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है। तो आप देखिए, तो ये डिस्टेंस लेंगे बेटा आप यहाँ पर, डिस्टेंस कितनी ली थी आपने, आपने डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट की थी यहाँ पर 500 मीटर, ये कितनी थी 500 मीटर। ओके, फिर अपने पास में टाइम जो कितना था बेटा 50 सेकंड का, ये 50 सेकंड का है, तो आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, कितना आएगा बेटा 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी, और जो इसकी वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो इसी ग्राफ को लेते हुए हम आगे का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से बेटा ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है, ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो एरिया होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो आपने यहाँ पर इसको देखा। और इसके बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है इसी का। देखो यहां पर क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या लिख रहा है बेटा, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू बेटा कितना है 10 सेकेंड, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड इज x इज इक्वल टू 150 मीटर। ओके, देन फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एट t is equal to 0 सेकेंड एंड t is equal to 40 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं आओ देखते हैं बेटा। देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है, is x is equal to 150 मीटर, then find position of particle at t is equal to 0 सेकेंड and t is equal to 40 सेकेंड। ये यहाँ पे बोल रहा है जब पार्टिकल जो होता है t अवर 10 सेकेंड पर होता है तब उसकी पोजीशन जो होती है वो कितनी होती है 150 मीटर होती है। अब वो ये बोल रहा है जब पार्टिकल t बराबर 0 सेकेंड पर होता है तब उसकी पोजीशन क्या होगी, और जब पार्टिकल 40 सेकेंड पर होता है तब उसकी पोजीशन क्या होगी, ये है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना इसको। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा। तो देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है बेटा, यहां पे आपको गिवन है, और ये क्या है, जब t इज इक्वल टू बेटा कितना होता है 10 सेकेंड होता है, तब आपके पास में जो x होता है वो कितना होता है 150 मीटर, ये आपको गिवन है। ओके, फिर बेटा आपको ये बोला है कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। पहले अपन क्या करते हैं, बारी बारी से निकालते हैं बेटा। पहले अपन क्या करते हैं 0 सेकेंड पे x निकालते हैं, उसके बाद 40 सेकेंड पे अपना x निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या कहा बेटा, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर आपको यहां पर जो x है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। अब देखो बेटा, जो पहले आता है वो नंबर 1 होता है, और जो बाद में आता है वो नंबर 2 होता है। तो देखो यहां पर आप देख रहे हो इन दोनों में से पहले कौन आया है, पहले 0 आया है, तो इसलिए यहां पर ये कितना होगा t1 होगा, और ये कितना हो जाएगा t2 हो जाएगा। ये t1 है तो यहां पे जो आपको गेट होगा वो कितना होगा x1 होगा, ये t2 है तो यहां पे जो गेट होगा कितना होगा x2 होगा। ओके, आपको यहां पे क्या निकालना है, x1 निकालना है। तो देखिए क्या करोगे आप, यहां पर आपको पता है कि चेंज इन x
डेल्टा एक्स वो कितना होता है, x2 माइनस का x1 होता है। ओके सर x2 तो मुझे यहाँ पे पता है वो कितना है मेरे पास में 150 मीटर माइनस का, और ये x1 आपको फाइंड आउट करना है। सर अगर मुझे यहाँ पर डेल्टा x मिल जाए तो क्या मैं यहाँ पर x1 फाइंड आउट नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल आप कर सकते हो। अब यहाँ पर जो डेल्टा x है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पर जो डेल्टा x है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डेल्टा x है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि डेल्टा x तो सर इस ग्राफ का एरिया है, इस ग्राफ का एरिया है। और जब इस ग्राफ का ये एरिया है डेल्टा x, तो इस ग्राफ का आप एरिया निकाल लीजिए और निकाल करके आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब बात ये आती है कि सर ग्राफ का एरिया में कौन सा लूं, इसमें तो खूब सारे एरिया है, क्या मैं इसका टोटल एरिया लूं, क्या मैं ये लूं, ये लूं, ये लूं, या ये वाला लूं? तो आप देखिए कि आपके पास जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है, वो टाइम दिया बेटा 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच। तो यहाँ पर टाइम इतना दिया हुआ है, तो आप एरिया भी इसी टाइम पर आप निकालोगे 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड के बीच। तो 0 सेकेंड बेटा कहाँ है, 0 सेकेंड ये रहा, और 10 सेकेंड बेटा अपने पास में ये रहा। तो इसका जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। और ये कितना बेटा अपने पास में 20 इंटू 10, तो कितना हुआ 200 मीटर, 200। तो ये कितना हुआ अपने पास में 200 होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इधर लेके जाइए इसको बेटा, है ना, इसको आप इधर लेके जाइए, तो ये x1 हो जाएगा 150 माइनस का 200 हो जाएगा, और ये अपने पास में माइनस का 50 मीटर हो जाएगा। तो ये x1 जो है ये कितना हुआ अपने पास में माइनस का 50 मीटर हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है आपके पास में जो x1 है वो निकल के आ गया। आप बोल दोगे तो सर यहाँ पर आप तो कहते हो कि यहाँ पर होती ही नहीं है, ये माइनस में कैसे हो गया, डिस्टेंस माइनस में नहीं होती, ये तो डिस्टेंस है। तो आप बोलोगे कि देखो बच्चों यहाँ पर कहानी क्या हो रही है, यहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। यहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि पार्टिकल यूं चला होगा और चलने के बाद में वो वापस ऐसे निकल के आया होगा, है ना, वापस उल्टा चला होगा। ये तो चल सकते हैं मेरे इस तरीके से। तो ये यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर x1 कितना हुआ माइनस का 50 मीटर हुआ इसका। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एरिया कितना है 0 से 10 सेकंड के बीच में, और 0 से 10 सेकंड के बीच में जो एरिया होगा वो 20 इंटू 10 ही होता है यहाँ पर। तो ये आपके पास में माइनस का 150 मीटर आ गया। अब देखिए इसी का है बेटा सेकंड पार्ट अपने पास में, वो क्या है, वो है कौन सा बेटा, ये t इजिकल टू 40 सेकंड पर सेकंड पार्ट है इसका। तो यहां पर ये हो सकता है कि पार्टिकल बेटा यूं चल रहा हो, फिर वापस घूम करके ये चला हो, तो ये क्या है डिस्टेंस ही तो हुई ना बेटा। तो ये ऐसा हो सकता है, कोई वो वाली बात तो नहीं है। चलो आओ, और दूसरी बात बेटा कि x जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैंने कहा था अगर मोशन जो है ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हो तो वहां पर डेल्टा x को आप x भी लिख सकते हो। ठीक है, और जब डिस्प्लेसमेंट को आप x लिख सकते हो तो वो भी क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट ही हुआ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है नेगेटिव में भी हो सकता है। ओके चलो अब देखते हैं बेटा, यहां पर t इजिकल टू बेटा 40 सेकंड पर आपको यहां पर क्या निकालना है बेटा, x निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास बेटा 3 टाइम है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 0 सेकेंड 10 सेकेंड और 40 सेकेंड। अब देखो 40 सेकेंड से जो पहले आएगा वो क्या होगा t1 होगा। ठीक है, तो 40 सेकेंड से पहले जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 सेकेंड आ रहा है। तो यहाँ पर आप t1 लिखोगे वो कितना होगा 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड पर जो आपको x मिलेगा वो कितना होगा बेटा x1 होगा, वो कितना है 150 मीटर है। ठीक है, फिर देखिए फिर t2 जो है हमारे पास वो कितना है, वो है अपने पास में 40 सेकेंड, और 40 सेकेंड पर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा x2 मिलेगा। क्या मिलेगा x2 मिलेगा, ये अपन को निकालना है। चलिए अब आप देखिए आपको पता है कि डेल्टा x जो होता है वो कितना होता है x2 माइनस का x1 होता है, यही होता है बेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पर x कहाँ गया बेटा, x2 आपको फाइंड आउट करना है, और x1 कितना बेटा 150 मीटर है, और डेल्टा x निकाल लीजिए। अब आपके पास में डेल्टा आ जाएगा तो आप उसमें से x2 निकाल सकते हो। तो यहां पर आप देखेंगे कि आप इसमें x2 कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सुनो बात को, सॉरी डेल्टा x कैसे निकालोगे। डेल्टा x जो होगा वो 10 टू 40 सेकंड के बीच का जो एरिया होगा वो डेल्टा x होगा। 10 ये रहा बेटा अपने पास में, ठीक है, और ये अपने पास में रहा 40 सेकंड। तो ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा इसका, ये वाला एरिया, तो ये एरिया जो होगा वो इस ग्राफ का डेल्टा x होगा।
ठीक है। तो ये बेटा कितना होगा डेल्टा एक्स, ये कितना हुआ बेटा, ये 10 हुआ और ये 10 हुआ, ठीक है, माइनस का 100 हुआ। यहाँ पे देखिए बेटा ये कितना है अपने पास में, ये है बेटा कितना 20 और 20 एंड 5, तो ये भी 100 हुआ, तो ये भी 100 और ये भी 100, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास जो x2 निकल के आया है वो कितना आएगा बेटा, 150 मीटर आया। तो x2 कितना हुआ, 150 मीटर हुआ। तो ये सही भी है कि देखिए बेटा जो x2 जो होगा 150 मीटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसका जो x2 निकल के आ गया है। तो इस तरह से बेटा आपको कोई एक फिजिकल एक टाइम दे दे और एक अपने जो भी है उसके वैल्यू दे दे, तो आप सेकेंड टाइम पर तो सेकेंड जो होगा x वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपका ये जो क्वेश्चन है वो हुआ सॉल्व। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेटा एज इट इज इसके ही जैसा है। तो ये मैं आपको SW देता हूं और आप इसको घर पे सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब डिस्टेंस हो तो आपको क्या करना है, जब भी डिस्टेंस दी हो तो ऊपर वाला ग्राफ, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसलिए ग्राफ का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट दिया हो, पूछा हो, तो आपको क्या करना है कि ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन हो तो पॉजिटिव होगा वो, और नीचे वाला होगा वो नेगेटिव होगा। तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपके लिए HW है। मैं आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर जो है वो थर्ड सॉल्व करवा रहा हूं। तो यहां पे देखिए एग्जांपल थर्ड, ठीक है। तो थर्ड देखिए, तो मैं यहां पर थर्ड ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल of mass 2 kg starts its motion from position of rest फिर लिखा है बेटा यहां पर ऑन स्ट्रेट टाइम, ऑफ रेस्ट ऑन स्ट्रेट टाइम, ओके। फिर क्या लिखा बेटा, इट्स फोर्स टाइम कर्व is according to figure then find work done by force, इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो ग्राफ जो दिया हुआ है वो इस तरह का दिया हुआ है, 0 न्यूटन, 20 न्यूटन, ये फोर्स है बेटा यहाँ पर, और ये यहाँ पर टाइम है सेकंड के अंदर, और ये आपको ग्राफ ये इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 सेकेंड है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को देख करके आपको यहाँ पर जो है वर्क डन जो है इसका फाइंड आउट करना है। वर्क के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, आप बोलोगे सर वर्क के बारे में मुझे एक ही चीज पता है, ठीक है, और वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, बस ये है यहाँ पर ब्रह्मास्त्र है इसका। तो मैं इससे मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, मुझे यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है कि फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है या नहीं है। अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं तो फोर्स क्या है, वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लेता हूं तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए वर्क के लिए,
है ना, क्योंकि भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ और डिस्प्लेसमेंट डी आर डॉट डी आर, ये जो होता है वर्क के फॉर्मूला होता है, और एक होता है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए मैं इसी को लगाऊंगा वर्क को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, वर्क जो होगा हाफ एम, ठीक है, वी अपना फाइनल का स्क्वायर माइनस अपने पास हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर होगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर और माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ये मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं। तो देखो अब मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं बेटा, डेल्टा वी का स्क्वायर लिख सकता हूं, भाई डेल्टा वी लिख सकता हूं इसको मैं, ये है क्या डेल्टा वी, तो यहां पर ठीक है ना, तो यहां पर आप इसको आप यहां पे वी फाइनल और वी इनिशियल निकाल लीजिए, या आप यहां पर डेल्टा वी निकाल दीजिए। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, तो देखने वाली बात यह है कि यहां पर वर्क के लिए आप निकालोगे हाफ एम और डेल्टा वी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहां पर देखिए मास आपको दे रखा है बेटा, कितना है हाफ, सॉरी ये हाफ है, मास कितना है 2 है, यहां पर डेल्टा वी है वो अपन को निकालना है। देखो डेल्टा वी जो है वो क्या होगा, कहां से आएगा, वो अपन को देखने वाली बात है। तो देखोगे आप कि सर यहाँ पे फोर्स दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो फोर्स और टाइम का जो एरिया निकालोगे वो तो एफडीटी होता है, और एफडीटी जो होता है वो क्या होता है, डेल्टा पी होता है। एफडीटी क्या होता है, डेल्टा पी होता है, और डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी जो होता है वो एम डेल्टा वी होता है, ठीक है। इसे तो आपके पास में क्या आएगा, डेल्टा पी आएगा। हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए, केवल डेल्टा वी चाहिए। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर आप फोर्स के अंदर मास का आप डिवाइड कर देते हो तो आपके पास आता है ए, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसका ए जो होगा वो एफ अपॉन एम से कितना हो जाएगा, 20 इंटू मास कितना बेटा 10, तो कितना आएगा अपने पास में 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये अपने पास में ए आ गया। ओके, अब देखिए इस ग्राफ का एरिया मुझे निकालना है, तो यहां पर इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया होगा ए जी टी, यही होगा बेटा एरिया। और ये एडीटी जो तो क्या होता है बेटा, ये तो होता है डेल्टा वी होता है, क्या होता है, डेल्टा वी होता है। एडीटी क्या होता है, डेल्टा वी होता है। तो इसका मतलब इस ग्राफ का एरिया होगा वो किसको शो करेगा, डेल्टा वी को शो करेगा। तो डेल्टा वी क्या होगा, इस ग्राफ का एरिया होगा। आप इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो एरिया क्या है, ये कौन सी शेप बन रही है बेटा, ये बन रही है ट्रायंगल की शेप, और ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू विड्थ। बेस कितना अपने पास में 4, ठीक है, और ये कितना अपने पास में बेटा कितना 10, ठीक है। तो ये कितना अपने पास में, ये होगा अपने पास में 20, ये अपने पास में हो गया 20 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, अब आप क्या कीजिए, इस 20 मीटर पर सेकेंड को आप यहाँ पे इसके अंदर पुट अप कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये कितना हुआ मेरे पास में डेल्टा वी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में कितना आएगा, ये आएगा 400 जूल, ये आ गया 400 जूल आया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो वर्क है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको यहाँ पर ग्राफ दिया होगा, और उस ग्राफ से आपको यहाँ पर जो है जो बातें की गई है वो आपसे पूछी जाएगी, और यही है बेटा तरीका, यही है कि आप इसको एरिया अंडर कर्व से इसको सॉल्व कीजिए, तो आपको आसानी, बहुत आसानी देगी, बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लोगे, वरना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एरिया अंडर कर्व पढ़ाया आपको, फिर उसको थ्योरी समझाई, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करवाने, तो इसमें बताया हमने कि किस तरह से उसका एरिया निकालते हैं और उसका एरिया जो होता है वो किस बात को रिलेटेड करते हैं। तो ये हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही थी, हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी खत्म नहीं हुई है, हम आगे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और तब तक के लिए बेटा आप इसी को पढ़िए और नेक्स्ट जो है वो अपन कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।